हेलो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स का एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। रफ इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी है उसमें जो इंक्लाइन प्लेन है उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा। अब देखते हैं, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज ये कोई रफ इंक्लाइन प्लेन है, रफ इंक्लाइंड प्लेन है ये, जो कि ये क्या है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो प्लेन है ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और ये यहाँ पे हमने एक रखा हुआ है ब्लॉक ऑफ मास m। इस ब्लॉक का मास क्या है, m। अब हम जानते हैं कि जो वेट होता है हमेशा कहाँ काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेट कहाँ काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट क्या होगा, मास m इंटू जी। वेट क्या हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इस वेट को हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं, एक इस प्लेन के पैरेलल और एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो एक कंपोनेंट तो किधर हो गया, इस प्लेन के, ये देखो पैरेलल हो गया, और ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ये वाला जो प्लेन है इस पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाते हुए, मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये कंपोनेंट होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होता है, थीटा। तो ये mg है, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, थीटा के साथ वाला, mg cos थीटा, और दूसरा वाला mg sin थीटा। ये कैसे होता है इसको भी चलो देख लेते हैं। लेट, ये डायग्राम था हमारा, ये एंगल थीटा है, ये हमारा ब्लॉक था जिसका मास था m। तो वेट कहाँ काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वेट हो गया हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड mg। ये एंगल थीटा। अब इसको हमने दो कंपोनेंट में तोड़ा हुआ था, एक ये वाला कंपोनेंट था और दूसरा कंपोनेंट क्या था, ये वाला 90 डिग्री। ये एंगल थीटा है, तो ये देखो जब ये डाउनवर्ड आएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा इसके साथ, ये अगर थीटा है, ये ट्राइंगल बन गया पूरा, ये वाला ऐसे। तो ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। ये अंदर वाला एंगल ये इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 है, मतलब 90 डिग्री हो गया। तो और ये कितना है, 90, ये अंदर वाला 90। तो हम क्या करेंगे, 90 इस बड़े वाले में से इसको माइनस कर दो तो ये एंगल आ जाएगा। तो 90 माइनस ये कितना है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो कितना हो गया, 90 माइनस 90 प्लस थीटा, कितना आ गया, थीटा। 90 से 90 कैंसिल, तो ये अंदर वाला एंगल किस तरह कितना आ गया, थीटा। तो इस तरह ये एंगल क्या होता है, थीटा। तो अब हमने क्या करा कि mg को दो कंपोनेंट में तोड़ लिया, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन और एक पैरेलल टू द प्लेन। अब ये जो प्लेन है ये नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड करेगा इस ब्लॉक को। ये कहाँ होगा, इसके नॉर्मल रिएक्शन का मतलब ये अपवर्ड जाएगा, ये सीधा ऊपर की तरफ। ये ब्लॉक कहाँ, ये नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड करेगा, ये कहाँ, ऊपर r। ये जो ब्लॉक है मास m। अब हम देखते हैं कि जो मोशन है वो क्या, ये mg sin थीटा है। अब जो ब्लॉक है नीचे की तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, किधर होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हो गई अपवर्ड डायरेक्शन में। ब्लॉक किधर आ रहा है, नीचे की तरफ। तो नेट फोर्स किधर हो गया, डाउनवर्ड। नेट फोर्स हो गया डाउनवर्ड। और ये मान लो ए एक्सेलरेशन से ब्लॉक किधर की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब हमें क्या करना है, इस ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस को क्या करना है, एनालाइज करना है। देखो क्या होगा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा है। जो ब्लॉक जा रहा है कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन है नहीं, ऐसा तो ब्लॉक ऊपर नीचे होकर जा नहीं रहा है, ऊपर ऐसे इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, कि जो नॉर्मल रिएक्शन r है और mg cos थीटा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। अगर ये बराबर होंगे तो ही क्या होंगे, बैलेंस होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर ये बराबर नहीं होते तो ब्लॉक क्या है, नीचे भी जा रहा होता है और ऊपर ऐसे ऐसे करता हुआ जा रहा है। तो लेकिन ब्लॉक क्या सीधा ऐसे स्लाइड करता हुआ जा रहा है। तो मतलब ये वाला पार्ट जो है इसके बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू mg cos थीटा, एक ही लाइन में है ये क्वेश्चन नंबर। इसको क्या दे दिया हमने, 1। अगला क्या है, नेट फोर्स किसके डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, इस वाले कंपोनेंट इसमें कौन है, ये वाला बड़ा, क्योंकि इस वाले डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो mg sin थीटा f से क्या होगा, बड़ा। तो क्या हो गया, mg sin थीटा माइनस f क्या है यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स। f क्या होगा यहाँ, फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम f इक्वल्स टू ये जानते हैं, f इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू इंटू r। म्यू क्या होता है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
नेट फोर्स क्या होगा, मास, इस ब्लॉक का मास कितना है m इंटू एक्सेलरेशन कितना है a इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ, एफ इक्वल्स टू क्या होता है म्यू इंटू आर, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू इंटू आर, आर की वैल्यू यहां से निकाल लो पुट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, तो आर बराबर क्या है एम जी कोस थीटा। अब क्या करा हमने, एम जी यहाँ भी है, एम जी यहाँ, दोनों जगह एम जी है, तो एम जी को क्या ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा माइनस क्या बचेगा म्यू कोस थीटा इक्वल्स टू क्या है ये एम ए, एम से देखो एम कैंसिल, तो बचा क्या ए बराबर क्या आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। अब हम ये देखना ये क्या आ गया इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक कहाँ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम इसको एक्सपेंड करें इस वाले को ही, ए इक्वल्स टू देखो क्या है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। अब जी साइन थीटा में से कुछ चीज़ें घट रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ए और जी में कौन बड़ा होगा, अगर इसमें से चीज़ें घट रही हैं तो कौन बड़ा हुआ हमारा ए, जी बड़ा होगा और ए क्या होगा छोटा, क्योंकि जी से जी में से कोई चीज़ घट के तब ए की वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या है जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जो है डाउन द रफ इंक्लाइन प्लेन क्या होगी कम होगी, किससे ए से। ये क्या है, ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। अगर सपोज बॉडी हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती तो क्या होता, यहां पे चेंज कर लो अब द, इसमें डायग्राम में थोड़ा सा चेंज क्या करते हैं कि नेट फोर्स कहाँ हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में, नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन किधर आ जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन आ गई एफ की डाउनवर्ड डायरेक्शन में और नेट फोर्स किधर आ गया अपवर्ड में, क्योंकि हमारा जो ब्लॉक है वो कहाँ जा रहा ऊपर की तरफ विद एक्सेलरेशन ऑफ ए। अब जो मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में तो हो ही नहीं रहा है, तो आर बराबर एम जी कोस थीटा होगा इस वाले केस में भी। अब यहाँ लिखते हैं नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट के बराबर होगा तभी इससे ऊपर जाएगा, तो क्या होगा ये एम जी साइन थीटा प्लस एफ, ये क्या हो गया एम जी साइन थीटा प्लस म्यू इंटू आर, एफ इक्वल्स टू म्यू इंटू आर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू इंटू आर, आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर ली, क्या है ये एम जी कोस थीटा, यहाँ से क्या निकालना है एम जी को कॉमन निकाल लिया है, तो क्या गया यहाँ पे साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा। तो नेट फोर्स क्या होगा मास इनटू इस बॉडी का मास जो कि क्या है एम और एक्सेलरेशन जिस एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एम ए, एम से एम कैंसिल, तो ए इक्वल्स टू क्या आ गया जी साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा, म्यू कोस थीटा। तो हम देखते हैं कि जी में कुछ चीज ऐड हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी, तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लेन क्या होगा ग्रेटर देन जी, जी की वैल्यू हम क्या कितनी जानते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ए की वैल्यू ऑफ द प्लेन क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा होगी। तो हमने यहाँ पे एनालाइज किया एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन एंड अप द इंक्लाइन प्लेन, तो ये वाला तो क्या था अप द था और इससे पहले वाला क्या था डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो आई थिंक ये आपको डेरिवेशन समझ में आ गया। अगर यहाँ पर किसी भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।